गुड आफ्टरनून, मैं सत्येंद्र कुमार पांडे नई दिशा कवरेज के माध्यम से अभी बागेश्वर धाम पहुंचे हुए हैं। और ये वो दिव्य दरबार है जहां कल भी बाबा का दरबार लगा था और देर रात होने तक कवरेज को हम लोग कर नहीं पाए, लेकिन अभी आज बाबा फिर 7 बजे के बाद से यहाँ दरबार लगाएंगे। और मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन पीछे पहले इस स्थान को दिखाएं और आप ज़रा पास में आ जाएं। पीछे यही वो दिव्य दरबार है जहाँ पे लगेगा और आज 7 बजे से बाबा का फिर से जिनकी जो अर्जी लगी होगी उनको सुनेंगे। और आप देखें, थोड़ा सा आप इधर साइड में दिखाएं, ये वो लोग हैं जो बाबा के इंतज़ार में कोई कहीं से और भारतवर्ष के हर राज्यों से आए हुए अलग अलग अपने समस्याओं को लेके हम इन्हीं से सुनेंगे और जानेंगे कि इनकी किस तरीके की समस्या और कैसे इन लोगों का अपना। तो सबसे पहले हमारे 2-3 माताएं हैं हमारे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मैं चाहूँगा कि आप बागेश्वर धाम पहली बार आई हैं क्या? नहीं, दूसरी बार आए हैं। दूसरी बार आई? हाँ जी। और आपकी अर्जी लग चुकी है? हाँ, अर्जी किस लग जगह चुकी से आप आई हुई हैं? हम यूपी से हैं सर, आजमगढ़ जिले से। आजमगढ़ से? जी हाँ। और कोई ना कोई समस्या के चलते आप यहाँ आए हुए हैं? हाँ, बगैर समस्या का तो इंसान कहीं जाता ही नहीं। हर जगह कहीं का अपना आस्था होता है, बस वही बात है। सारी समस्याओं के निदान के लिए लोग अलग अलग जाते हैं। आपने बागेश्वर धाम को ही क्यों चुना? बागेश्वर धाम सर ये ऐसा धाम है, यहाँ मतलब आने के बाद कोई निराश होकर नहीं लौटता है। तो जैसा कि आप बराबर प्रवचन में और बाबा के द्वारा सुनते हैं कि यहाँ कोई भी आया हुआ व्यक्ति निराश नहीं होता। जैसे मैम ने बताया कि अगर कोई आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है जी, और समस्याओं का निदान भी होता है जी। आप एक हमारी माता जी हैं, आप कितने दिनों से यहाँ आ रही हैं? हम 5वीं अर्जी है, माँ तो जुलाई से रहन मगर 2 महीने बीच में आ नहीं आ पाए थे। और किस जगह से आप आई हुई हैं? लखनऊ से। लखनऊ से आई हुई। किस तरह की समस्या है? और समस्याएं हमारी बहुत बड़ी है। जी 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 जी। हमारा 24 साल का लड़का। आप इधर थोड़ा घूम जाए। ये वो माँ है जिनकी एक करुण वेदना है और इनकी जो समस्या है मैं कवरेज के माध्यम से नहीं ये ज़रूर कह पाऊँगा, आप इनका उम्र देख लें। और सही में कहा जाता है कि किसी का आस जो होता है अगर कहीं से उसका विकल्प होता है तभी इंसान वहाँ पहुँचता है। तो आप रोए नहीं, आप बाबा के दरबार में आए हैं और मैं उन चीज़ों को सार्वजनिक नहीं, मैं चाहूँगा कि आज बाबा आपकी अर्जी सुने, आपसे मुलाकात हो जाए। और 7 बजे बाबा का आने का आह्वान हुआ है, तो रोना नहीं है। ये वो दरबार है जहाँ पर सब त्रिकालदर्शी जी ने कहा जाता है बागेश्वर धाम। एक दो और ये एक और हमारे है, ये बताना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमारा नाम विजय कुमार पांडे है। जी जी। और हम झारखंड से आते हैं। जी जी। और कोडरमा ज़िले से। और हमारा ये जो दूसरा बार है। जी जी। और हमने इनको अपना, दुनिया में जब कोई सच्चा गुरु नहीं मिलता, कोई मित्र नहीं मिलता, हम चूँकि ब्राह्मण हैं और हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो इनको हमने अपना मित्र बनाया हुआ है। पर दूसरी बार है, मैं गुरु जी से यही कहूँगा कि इसे भगवान विधाता बहुत धन संपत्ति दिया है, वो तो कई एक बार आएगा, घूमने के शौक़ से आएगा। मगर हमारे जैसे लोग एक बार जब बागेश्वर धाम आते हैं तो सोचते हैं कि हमने युग जीत लिया। मगर हम यहाँ दूसरी बार आने में ये बहुत बड़ी बात नहीं है गुरुदेव की। लोग साल भर से या 5 साल से आ रहे हैं या 20 बार 25 बार आए हैं। बहुत बड़ी बात तो ये है कि कौन कितना कष्ट से और तकलीफ़ से और कितने मतलब मुश्किल से एक बार आता है। एकात्मिक व्यथा है इनकी जो हमारे इस कवरेज के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि समस्या इनकी अंतत है। इनके आँख अब मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी भर चुके हैं और इनकी एक आंतरिक व्यथा है। ये दूसरी दफ़ा यहाँ आए हुए हैं लेकिन अंदर ये कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि गुरुदेव, हम आपसे मिल सके या ना मिल सके, और हमारा यह अंतिम बागेश्वर धाम का यात्रा है। हमारा आज हिंदू राष्ट्र के बारे में हमें कुछ कहना है। आज भी भारत के गाँवों में बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो 50 रुपये में सत्यनारायण की कथा करते हैं। महाराज, जिस तरह यहाँ से बालाजी धन की वर्षा करते हैं, ऐसा सभी ब्राह्मणों के पास नहीं है। सभी ब्राह्मण अपनी वृत्ति को छोड़ करके, त्याग करके अन्य अन्य कर्मों में जा रहे हैं, जिसमें एक मैं भी हूँ जो अपना ब्राह्मण वृत्ति भी करता हूँ और कुछ छोटा मोटा बिजनेस व्यापार भी करता हूँ। लेकिन महाराज, हिंदू को संस्कार मिलता है ब्राह्मणों को उनके यहाँ जजमान के यहाँ जाने से ही। अगर ब्राह्मण अपना कर्म छोड़ के दूसरा कर्म करने लगेगा महाराज, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हमारे सनातन हिंदू धर्म के लिए कोई संस्कृत की विद्यालय हर गांव में व्यवस्था नहीं है महाराज। जब ब्राह्मण ही जाता है
जजमान के यहाँ तो वही उसका गुरु होता है, वही उसका सब कुछ होता है। भारत के अंतिम गांव तक, सुदूर गांव तक जो धर्म की शिक्षा का अलग जगाते हैं वो हम लोग जैसे गरीब ब्राह्मण ही होते हैं, जिनको एक समय भोजन के लिए बहुत सोचना पड़ता है। महाराज, आप हमारी अगली बातों को सुन रहे हैं तो आपको कोटि कोटि प्रणाम है। महाराज सुनेंगे। और इनका एक ओवर मैं आशय अगर हम समझे तो एक गरीब ब्राह्मण है, ये दूसरी बार बड़ी तकलीफ़ से बागेश्वर धाम पहुँचे हुए हैं। हम चाहेंगे, और आप ऐसे सरकार के दरबार में हैं जो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, आज आपकी मुलाकात हो। और संभवतः शाम में 7 बजे बाबा का है प्रोग्राम, आप जरूर रहें। हाँ, इंतजार करें रहेंगे क्योंकि उसके बाद हमारी गाड़ी है 10 बजे से। कोई दिक्कत नहीं, उसको हम लोग देखेंगे और प्रयास रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी अनंत समस्याएं हैं, और ये बार आपसे निवेदन है जी कि मेरी गुरुदेव तक मेरी बात पहुंच जाए। जी तो हमारी इस वीडियो को डिलीट कर दें, क्योंकि जब घर का पहरेदार ही दुखी हो तो और कोई हमें देखेगा। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, तो हमारी अब वो समझ जाएंगे कि वो ठीक है, मैं आपकी व्यथा को समझ गया। और एक हमारे और बाबा, आप कहाँ से आए हुए हैं? सीताराम। हाँ, सीताराम कुटी, लोधेश्वर महादेवा, जी, बाराबंकी जिला, जी, उत्तर प्रदेश। आप किस उद्देश्य से इस दरबार में आए हुए हैं? हाँ, हमारा सनातन धर्म का, जी, राष्ट्र हिंदू का हमन लोग जो यात्रा कर रहे हैं, सबका साथ, मानवता, मान सम्मान, सनातन धर्म का, राष्ट्र हिंदू की मोहर लग चुकी है। सनातन धर्म के बचाने के लिए बाबा का एक प्रयास, और ये गुरुदेव के दरबार में